सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। कल तक हमने लगभग 300 क्वेश्चन फेस करा दिए थे। आज से हम नए चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे। जो पहला चैप्टर है मापन। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला है समय की, B है गति की, C है दूरी की, D है प्रकाश तीव्रता की, E है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये BPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश वर्ष की जो माप की इकाई है वो है दूरी की, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर C। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला है बल, B है दाब, C है वेग, D है त्वरण, E है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो अदिश राशि है वो है दाब, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर B। दाब जो है अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण और इसी के साथ संवेग, ये सब सदिश राशि हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है? पहला है प्रतिबल, B है बल, C है विकृति, D है दाब, E है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी BPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर C, यानी जो विकृति है वो किसी राशि का मात्रक नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? पहला है हाइग्रोमीटर, पहला है हाइड्रोमीटर, B है हाइग्रोमीटर, C है पायरोमीटर, D है लैक्टोमीटर, E है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी BPSC प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर B, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। जबकि जो लैक्टोमीटर होता है इसे दूध में मापा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एक डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर है? पहला है 10³ ग्राम सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, B है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, C है 10⁵ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, D है 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये NDA 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर D, यानी 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 6। दाब की इकाई क्या है? पहला है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, B है न्यूटन मीटर, C है न्यूटन, D है न्यूटन प्रति मीटर, E है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये BPSC प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर A, यानी जो दाब की इकाई होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, B है सोनार,
सी है साइक्लोट्रॉन, डी है सिस्मोग्राफ। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, यानी आंसर नंबर ए सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। थर्म किसकी यूनिट है? पहला है शक्ति का, बी है ऊष्मा का, सी है प्रकाश का, डी है दूरी का। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो थर्म होता है वो बेसिकली ऊष्मा का यूनिट है, यानी जो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पहला है मरकरी तापमापी, बी है प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी का, सी है ताप विद्युत तापमापी का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी ताप विद्युत उत्ताप मापी में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, सी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, सी है जीएम काउंटर, डी है साइक्लो इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर नंबर ए होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? पहला है तरंगों की आवृत्ति, बी है तरंगदैर्घ्य, सी है तरंगों की तीव्रता, डी है तरंगों की स्पष्टता। ये एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो तरंग की आवृत्ति है उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? एक है सेंटीग्रेड, बी है कैलोरी, सी है अर्ग, डी है जूल। ये यूपीआरओ एआरओ प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो है सेंटीग्रेड। बाकी अर्ग, कैलोरी और जूल ये ऊष्मा की इकाई हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। एक्सरे की खोज किसने की थी? पहला है बैकरेल, बी है रोएंटजन, सी है मैरी क्यूरी, डी है वान लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रकाश वर्ष होता है। पहला है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बी है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी प्रकाश वर्ष का तात्पर्य होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पारसिक मात्रक है, पहला है दूरी का, बी है समय का, सी है प्रकाश की चमक का, डी है चुंबकीय बल का। ये भी यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पारसिक का मात्रक है वो है दूरी, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? पहला है टैकोमीटर, बी है स्फैग्मोमैनोमीटर, सी है एक्टीमीटर, डी है बैरीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो स्फैग्मोमैनोमीटर होता है वो रक्तदाब मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी बी आंसर होगा।